दरअसल उन्होंने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया है। आप ऐसा करिएगा कि सीधा पार्टी में चले जाइएगा, मेरे लिए वेट ना कीजिएगा, मैं उनके साथ आ जाऊंगी। ठीक है मैडम। आप समझ गए हैं ना जो भी मैंने समझाया? कोई मसला तो नहीं? मसला कैसा मैडम? दरअसल मैं नहीं चाहती कि आप किसी सोच में पड़ जाए। बस उफ, क्या बताऊं, दरअसल मेरी नानी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसे लेट पार्टीज में जाने नहीं देती। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो पुराने जमाने की है ना, उनको ये नए दौर की चीजें कुछ भी समझ में नहीं आती, वो जानना ही नहीं चाहती, पुराने ख्यालात की है ना। अल्लाह अल्लाह, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपके बारे में नहीं कह रही। आप तो बहुत यंग हैं, बहुत बहुत जवान लगते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप उनको जरा आराम से समझाया करें, वो आपकी बात जरूर समझेंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे बस उनको समझाना पड़ेगा, वो मेरी नानी है आखिर। बिल्कुल। एग्जैक्टली। मैंने सुना है डेफनी की तरक्की हो गई है। अब वो सारी जिंदगी वेटर तो नहीं रहेगी ना। बच्ची ने बहुत मेहनत की है, उसे मेहनत का फल मिला और अल्लाह ने उसे तरक्की दे दी। क्या वो शेफ बन गई है? होटल की नौकरी तो कब की छोड़ दी, उन्होंने देखा लड़की मेहनती है, बस फिर अपने ऑफिस बुला लिया उसको, अब वहाँ पर है। क्या काम होता है वहाँ? पता नहीं, औरतों की सैंडलें बनती हैं। हाँ, बच्चे की शादी का कब सोचोगी? मेरी बच्ची मोहल्ले की और लड़कियों की तरह खाली नहीं बैठती, हर काम का एक टाइम मुकर्रर है, जब होना होगा हो जाएगा। इतना काम कर रही है, 1 हफ्ता हो गया हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। ये कैसा काम है? लग तो ऐसे रहा जैसे उसकी शादी हो गई और वो 5-6 बच्चों की माँ बन गई है, जो तुम बता नहीं रही हो। सलाम नानी। क्या हुआ? अरे अरे, मैं अपनी चाबियां भूल गई थी, पाँव बहुत दुख रहे। अल्लाह अल्लाह, बहुत दुख रहे। सैंडल बाद में उतारना, पहले अंदर चलो। क्या हो अंदर गया? चलो 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 चलो। आ गई आ गई आ गई, मेरी लायक बच्ची, मेरी शहजादी, देखो आ गई। सलाम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब खुद देख लो, लग रही है 4-5 बच्चों की माँ। अगर कोई लड़की छुपकर शादी करती तो ऐसे घर वापस आती क्या? नानी, आप लोग जरा रुकिएगा, मुझे अपनी नानी से कुछ बात करनी है। सुने नानी, जरा साइड में चले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चले ना। अरे 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 बेटा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठो तो। बैठो बैठो, मेहमान आए हैं, इनसे बातें तो करो। माशाल्लाह, क्या काम करती हो वहाँ? सिर्फ असिस्टेंट हूँ। मैनेजर भी है और असिस्टेंट भी है। वहाँ का काम तो तुमने संभाल लिया ना? सच में? कंपनी का पूछ रही हूँ, वहाँ का काम संभाल लिया ना? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि सबको मेरी जिंदगी में क्या इंटरेस्ट है। हाँ नानी, इन लोगों को मेरी जिंदगी के बारे में क्यों बताती रहती हैं आप? क्या हो गया है बेटा तुमको? ये इसलिए ऐसा कह रही है कि हमारे पड़ोसी ये ना समझे कि ये मगरूर हो गई है, वरना कंपनी तो कभी की संभाल ली इसने। बस ऐसे ही फख्र करती है नानी है। लेकिन हाँ, जब से मैंने ज्वाइन किया है तरक्की हो रही है। तुम्हारी कंपनी में क्या काम होते हैं? हाँ हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत मार्केटिंग, ये वो, बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। नानी, हम बात कर सकते हैं जरा? चलिए आए। हम अभी आते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? क्या मतलब है बेटा? इससे पहले ये गाड़ी मैंने यहाँ देखी नहीं कभी, कुछ मदद करूँ आपकी? हाँ, वो मैं डेफनी मैडम का इंतजार कर रहा हूँ, वो अपने घर में गई है काम से। मैं यहाँ पे डेफनी का इंतज़ार कर रहा हूँ, कहकर गई थी कि अभी आ रही हूँ। मैं जाकर बताता हूँ उसे कि तुम्हारे ऑफिस से कोई आया है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आई तो मैं बुला लूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। एक तो सुबह सुबह निकल जाती हो और इतनी रात को वापस आती हो, और तुम मुझे पहले से क्यों नहीं बताती? अरे यार नानी, मुझे पहले से नहीं पता था, बस आज सुबह ही पता चला है यार। देखें, भाई आ गए, जाएं उनसे पूछ लें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अरे
यहाँ क्यों आ गए? गाड़ी में आई हो? जब पहले से सब कुछ तय है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? नानी प्लीज इनके सामने तो नहीं करे ना। मैडम, मैं उमर साहब का पर्सनल ड्राइवर हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मैडम हूँ, मतलब तुर्कन। माशाल्लाह, आपको देख के लगता है कि डेफनी मैडम को खूबसूरती यहाँ से मिली है। बात दरअसल ये है मैडम कि अगर आप इजाज़त दें तो आज डेफनी मैडम को उमर सर ने बहुत ज़रूरी काम से ऑफिस बुलाया है। दरअसल कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है जिसमें डेफनी मैडम को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए उमर सर ने आपसे इजाज़त मांगी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पहले अंदर आइए ना, आइए अंदर आइए। वो जो अभी आपने दरवाजे पर कहा मैं सुन नहीं पाई। वो दरवाजे पर बहुत शोर था ना, इसलिए। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है और मैं चाहूंगा कि डेफनी मैडम उसमें शिरकत करें। मैं इनको लेने आया हूँ। अच्छा, मीटिंग कितनी देर की है? हाँ, वो मीटिंग दरअसल मैडम अगर आप इजाज़त दें तो उमर साहब के साथ उस दावत में डेफनी मैडम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कंपनी की तरफ से ये बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है। मैडम अगर आप डेफनी मैडम को जाने की इजाज़त देंगी तो उमर सर आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमारे सर ने बहुत ताकीद की है कि डेफनी मैडम का इस तकरीब में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉस कहते हैं तो डेफनी के बगैर काम नहीं चल सकता, तो आप इसको ले जा सकते हैं। शुक्रिया नानी, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ ले जाएं, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आइंदा मुझे इसकी मीटिंग का एक दिन पहले जी बताइएगा। जी मैडम, जैसा आपका हुक्म। अब हम चले? मैंने इजाजत दे तो दी है, लेकिन ज्यादा इतराव नहीं। शाम को इसका पूरा हिसाब लूंगी। ठीक है नानी, फिक्र नहीं करें। या अल्लाह, कितना अच्छा किया आपने। आप इतना अच्छा बोल लेते, मुझे तो पता ही नहीं था। आसान नहीं है उमर साहब के साथ काम करना। दरअसल उमर सर के साथ मैंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड की हुई हैं। ऐसी पार्टियों में जाने के बाद मैं वहाँ के उसूल और आदाब सीख गया हूँ। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। वाह भाई। हाँ, चले जल्दी आ जाए। अरे इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन डेफनी के बगैर उनका काम नहीं चलता। तुमने सुना नहीं? मेरी बच्ची के बगैर वो कोई काम नहीं करते। अगर मेरी भी कोई ऐसी मेहनती असिस्टेंट हो तो मैं भी उसे लिए लिए घूमूं। माशाल्लाह, लड़की बहुत मेहनती है। मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत मेहनती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कहती है नानी, मैं आपको एक बड़ा सा बंगला देना चाहती हूँ जिसमें हर तरफ नौकर ही नौकर हो, आप ऐश करें। हाँ, तो इतना पैसा जो कमाती है। हाँ, क्यों नहीं कमाती? उसके कपड़े नहीं देखे कितने महंगे हैं और रंग भी बदल गए हैं उसके। हाँ, तो जाओ किसी बड़े बंगले में रहो। ऐसे कैसे चली जाऊँ? मेरे यहाँ इतने रिश्तेदार हैं, मुझे उनकी याद आएगी। ऐसे कैसे चली जाऊँ? इंसान के पास पैसे आ जाएं तो उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे आ जाएं तो उसे हर तरफ लुटाना थोड़ी चाहिए। ये तो गलत है ना। इंसान को पैसे की हर वक्त जरूरत रहती है। कैसे नहीं होगी? तुमने इतना पैसा देकर अपने सरदार को बचाया है, क्या ये सही है? या अल्लाह, लोग क्या क्या बातें करते हैं। अभी डेफनी की बात चल रही थी, आप सरदार को बीच में ले आई। उसे भी बहुत जगह से फोन आ रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन वो अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहा। जब हम आ रहे थे तो होटल में बैठा था। हाँ, तो किसी ने मशवरे के लिए बुलाया था उसे, वरना मेरा बेटा ऐसे कहीं नहीं जाता। उसे मेरी इजाजत नहीं है।